बिजली विभाग ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कंगना रनौत ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 90,384 ਰੁਪਏ ਹੈ। बिजली विभाग ने अपनी सफाई दी है क्योंकि बीते ही कल कंगना रनौत दे वालों इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो हिमाचल का है उस पर इल्जाम लगाए गए थे कि मैं मनाली वाले अपने घर च रहिंदी नहीं हाँ, जो घर है खाली पे है, इसके बावजूद मेरा जो बिल है 1 लाख रुपए आया है। तो बिजली विभाग ने हुण कहा कि बिजली की कुल खपत 14,000 यूनिट सी। पिछले दिन ही कंगना ने मंडी विच कहा सी कि उसके मनाली वाले घर का 1 लाख रुपए का बिजली का बिल आया है, जबकि वो उत्थे रहिंदे ही नहीं ने। ते हुण हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के MD ने सफाई दी है। ते बीजेपी सांसद कंगना रनौत के घर के बिजली बिल के मुद्दे ते हुण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिजली विभाग ने सफाई देंदे हुए कंगना रनौत के वालों लगाए गए तमाम इल्जामां नूं सिरे तो नकारा है। मेरे से होगी रणबीर फोन लाइन से जुड़े हुए ने। रणबीर, जो एलिगेशन इल्जाम कंगना की तरफ से लगाए गए थे, उन इल्जामों पर अब सफाई बिजली विभाग की? जी हाँ, देखिए, इसे आप सफाई नहीं कहेंगे, इसे आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट जो हुआ था कंगना रनौत का बिजली बोर्ड की तरफ से, वो दिखाया गया और इसमें जो कंगना रनौत का झूठ है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसका पर्दाफाश यहाँ पर किया गया है। बिजली बोर्ड का ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि बिल 1 लाख रुपए का नहीं है, वो 90,000 का है और वो भी पिछले महीने का जो है बकाया था। और उसमें उन्होंने जो है अपना पिछला बिल जो 32,287 रुपए बकाया था उसको नहीं भरा था। इस वाले बिल में ये राशि भी शामिल की गई है। और बड़ी बात उन्होंने ये कही, कंगना रनौत ने ये कहा था कि उस घर में वो रहती भी नहीं है। लेकिन बिजली बोर्ड की तरफ से ये बताया गया कि जो मीटर उनके घर में लगा है, जो कनेक्शन लगा है, वो जो लोड है, वो जो एक सामान्य घरों में जो लोड लगता है उससे 1500% का अलग से ज्यादा है। यानी उनका जो कनेक्शन है वो 94.82 किलोवाट का है। तो इस हिसाब से बिल जो है ज्यादा ही आना था। और बाकायदा इसमें बिजली बोर्ड की तरफ से ये भी बताया गया है कि उन्होंने कितनी यूनिट जो है बिजली खर्च की है, कितनी बिजली जो है कंज्यूम हुई है इन दौरान, क्योंकि ये जो है 2 महीने के साथ का ये बिल जो है एक साथ आया है, तीसरे महीने में आया है। तो इसीलिए ये जो है ये ज्यादा है। क्लैरिफाई कीजिए कि इससे पहले का बिल भी कंगना रनौत की तरफ से चुकाया नहीं गया था। जिक्र आपने किया है कि 32,287 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल। बिजली बोर्ड की तरफ से कहा गया कि अभी जिस बिजली के बिल का जिक्र वो कर रही है वो 22 मार्च को जारी किया गया था। और उसमें पिछले बिलों का जो भुगतान है, जो राशि उन्होंने जमा नहीं की थी, जो बिल बकाया था, वो 32,287 रुपए है। और उसको जो है इस महीने के बिल के साथ जोड़ कर दिया गया था। और ये भी बिजली बोर्ड की तरफ से जानकारी दी गई कि जो कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी की हुई है कंगना रनौत के घर में, वो दिसंबर में जो बिजली की खपत थी वो 6,000 यूनिट में बकाया 31,367 रुपए था। और फरवरी के बिजली की जो खपत थी वो 9,000 यूनिट के करीब थी और 58,096 रुपए बिजली का बिल था। लेकिन समय रहते उन्होंने ये जो है बिल नहीं दिया, बल्कि इसमें ये भी बिजली बोर्ड ने बताया है कि 700 रुपए की सब्सिडी भी कंगना रनौत को दी गई है, जो हिमाचल में बिजली बिलों पर सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, हमें पूरी जानकारी देने दे लई। ते जो MP कंगना रनौत ने इल्जाम एलिगेशंस लगाए सी कि बिजली विभाग ने उन्हां दा बिल जिथे वो रहिंदे भी नहीं ने 1 लाख रुपए भेजा है। पर दूसरे पासे क्लैरिफिकेशन सामने है, बिजली विभाग का इन्हां तमाम इल्जामां नूं सिरे तो खारिज किया है। ते बकायदा उन्हां दे वल्लों इस गल दा जिक्र किया गया कि कंगना दे घर दा 2 महीने का बिल 90,384 रुपए है। ते किनियां जो यूनिटां दी खपत की गई है वो भी बिजली विभाग ने जिक्र किया। कि मेरे को इस महीने, गांधी जी, मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहां मैं रहती भी नहीं। सोचिए, तो हम देखते हैं। और कल जो है 10 रुपए इतनी दुर्दशा की हुई है।
एमपी कंगना रनौत ने कांग्रेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਨਾਤਨੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਰਾ ਵਰਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਮੰਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਰਅਸਲ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। हम सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और ये अंग्रेजों की भूली बिसरी औलादें यहाँ पे बची हुई हैं। ये है कांग्रेसियों की हकीकत। देखो जानते सब है, मुझे भी बोलते हैं कि भाई ये तो बता देती है, सबको पता है ये जो कांग्रेस है इनकी क्या विचारधारा है। आज हम लोग यहाँ पे अगर एकत्रित हुए हैं तो हमारी एक विचारधारा है, जिसको आरएसएस आइडियोलॉजी कह लीजिए या राइट विंग आइडियोलॉजी कह लीजिए या सनातनी विचारधारा कह लीजिए, संस्कारी विचारधारा भी कह लीजिए। इनकी क्या विचारधारा है? इनकी विचारधारा है चोर मौसेरे भाई। जहां ये मिले वहां तो चोर इकट्ठे हुए और डाकुओं की गैंग बन गई। आप कभी ये मान सकते हैं कि आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि चुनाव से एक हफ्ता पहले, मेरे चुनाव में भी अंबिका लामा जी आई, एक दिन पहले क्या कुछ भी 8,000 तनख्वाह हम महिलाओं को लगाएंगे, 8,000 तनख्वाह लगाएंगे, 50,000 हम इसको दे देंगे, 50 कुछ भी 8% बोल रही है।